Good evening, students. Today we are starting our chapter 1. This is integers. So, before studying about integers, we have to know about some notations. So, like capital N, this is the symbol for natural numbers. So, we can write n is equals to 1, 2, 3, 4, 5, and so on. And we have to write these numbers in curly brackets, right? Means this is a form of set. So how do we define the natural numbers? All counting numbers. जो हम counting सीखते हैं ना बचपन में, so all counting numbers are called natural numbers. Same, we have a notation for whole numbers. This is the notation is W, capital W, and the whole numbers are starting with 0. 0, 1, 2, 3 means all natural number and plus 0. 0 भी add होता है इसमें. So how to define whole numbers? It is all counting numbers with 0 are called the whole numbers. So this is the definition for whole numbers. Now integers. इंटीजर्स को हम कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं. सो ऑल काउंटिंग नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स. मतलब जितने भी हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं नेचुरल नंबर्स, उन सब के नेगेटिव्स भी इंक्लूड कर लें, 0 भी इंक्लूड कर लें, इन सबको साथ में लेते हैं, देन दे फॉर्म इंटीजर्स. तो हम इस सेट को किस तरह डिफाइन लिखेंगे? आई इज इक्वल्स टू लाइक दिस. मतलब हम स्टार्टिंग करते हैं इधर से 0, उसके बाद इधर राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 के नेगेटिव में सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स, राइट. अब हम आई प्लस, आप देख सकते हो आई के ऊपर यहाँ प्लस साइन लगा है. इस तरह का अगर हम नोटेशन दिया उसका मतलब हमने सारे पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं. आई ऊपर माइनस साइन लगा हो, इस मीन्स हमने सारे नेगेटिव नंबर्स लेने हैं. ठीक है. जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं तो उसमें 0 इंक्लूड नहीं करते, कि 0 is an integer which is neither positive nor negative. तो 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, right? Now the comparison of integers. So how we compare the integers? कुछ चीज़ें या कुछ rules which we have to remember, that every negative number is less than 0. कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो 0 से छोटा होता है. एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर दैन 0 मीन्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखें वो 0 से ग्रेटर होता है. थर्ड रूल, इफ़ वी हैव गिवन एनी नंबर एनी इंटीजर इज़ ग्रेटर दैन अदर, तो अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है. ठीक है. सेम, अगर कोई इंटीजर दूसरे से स्मॉलर गिवन है और हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो ये साइन फिर रिवर्स हो जाएगा. मतलब स्मॉलर का ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर दिया था तो स्मॉलर कर दिया था हमने. ठीक है. नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं क्लास में, लेकिन मैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उसके लिए मैं दोबारा से ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर ए इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एन इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट साइन. मतलब हम साइन हटा देते हैं, उसके बाद जो नंबर बचता है दैट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू. हम किस तरह डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय लाइक दिस. 2 वर्टिकल लाइन्स के बीच में हम कोई इंटीजर्स लिख देते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर, राइट. इसको हम ऐसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए. तो अगर हमें पॉजिटिव नंबर का मॉड दी लिखा है हमने तो भी 9 लिखेंगे. अगर किसी माइनस नेगेटिव इंटीजर्स का मॉड लिखा है तो भी 9 लिखेंगे. मतलब हमने साइन को यहाँ पर इग्नोर कर देना है, चाहे पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो, हमने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है. नाउ एक्सरसाइज 1A. सो राइट ऑल इंटीजर्स between -9 and -3. We have to write all integers between -9 and -3. तो -9 से ग्रेटर और -3 से स्मॉलर सारे इंटीजर्स लिखने हैं. तो -9 से ग्रेटर -8, -7, -6, -5, -4. 3 -3 नहीं लिखना है क्योंकि हमें इन बिटवीन 2 इंटीजर्स लिखने हैं. ठीक है. तो ना इसे इंक्लूड करना है ना ही इसको इंक्लूड करना है. सेकेंड क्वेश्चन इज कंपेयर द इंटीजर्स -16 एंड -61. मैंने फर्स्ट का सिंपल 1 पार्ट किया है
क्योंकि ये बहुत इजी से सम्स हैं, बाकी पार्ट आप करोगे. सेकेंड सम इज कंपेयर द इंटीजर्स. इट -16 एंड -61. आपको कंपेयर करना है जब हमें दो इंटीजर्स गिवन हो और उसमें दोनों में माइनस साइन हो, है ना. तो जो वैल्यू हमें न्यूमेरिक वैल्यू जो कम दिखती है विच इज़ ग्रेटर. ओके, ये वैल्यू ग्रेटर है हमारी. थर्ड वन इज इवेल्युएट 20 -11. अब जब हमने पढ़ा था मॉड वैल्यू में क्या होता है, हम माइनस साइन हटा देते हैं. तो इस जो वर्टिकल लाइन्स है इनके अंदर वाला माइनस साइन हमने हटा दिया. सो हमें मिला 20 -11, दैट इज़ 9. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, इट इज़ अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर. सो वी हैव गिवन -9, 11, -23, 41, -37, 0, -5. तो माइनस साइन के साथ जितनी बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू वो सबसे छोटा नंबर. सो स्मॉलेस्ट नंबर इज -37, then -23, then -9, then -5, then 0, then 11 and 41. So these are the numbers arranged in ascending order. Now fifth question is arrange the following integers in descending order. So it is given -24, 16, -40, -5, -13, 6 and -1. So now we have to write descending order. In descending order means largest to smallest. Okay, so it is not right. It is, I have written in ascending order, so we have to write in descending order. So greatest number is 16, then 6, 16, then 6, then -1, then -5, then -13, then -24 and then -40. So this is called descending order, greatest to smallest. Now the properties of addition of integers. So first one is closure property. Closure property means if we have two numbers or two integers, then their sum is also an integers. अगर हमें दो integers given है तो उनका sum भी एक integer होगा. This is called closure property. Now commutative property, or you can say addition, is commutative. If we have two integers a and b, addition is commutative means अगर हम दो integers हैं हमारे पास तो हम चाहे 2 + 3 कर दें या 3 + 2 कर दें. मतलब 2 को 3 में ऐड करें या 3 को 2 में ऐड करें, हमारा आंसर सेम आएगा. सो दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जैसे मैंने हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर लिया है, 2 ± 3 करो या -3 + 2 करो, दिस इज सेम.